नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अनाउंसमेंट्स करी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि मार्केट्स को क्या वो अनाउंसमेंट्स ऊपर रख सकती हैं कि नहीं रख सकती, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अनाउंसमेंट थी एफएम की, वो लेट शुरू हुई 3 बजे के आसपास में। लेकिन 3:15 बजे तक भी मार्केट्स जो हैं वो नेगेटिव ही बंद हुई हैं। तो अब उसका इम्पैक्ट जो है वो बाद में आएगा, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो काफ़ी देर चली मार्केट्स के बंद होने के बाद भी। तो जो भी अनाउंसमेंट अगर है, मार्केट को अगर अच्छी लगती है तो ऊपर कल पता चलेगा। लेकिन इस समय आपको सिर्फ ये बता दूं कि बैंक निफ्टी जो है, सॉरी एसजीएक्स निफ्टी जो है वो कूल ऑफ हो चुकी है काफ़ी हद तक। हालांकि ऊपर थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट फ्लैटिश है जो क्लोजिंग थी उसके आसपास में। तो अब बाकी जो मार्केट्स हैं, यूएस मार्केट्स ऊपर हैं थोड़ा सा, लेकिन जो यूरोपियन मार्केट्स थे वो थोड़ा नीचे थे। तो थोड़ा, और एशियन मार्केट्स भी काफ़ी हद तक नेगेटिव बायस था। बहुत ही कम 1 या 2 मार्केट्स ऐसे थे जो ऊपर थे आज ग्रीन में। तो ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव है, और आज निफ्टी भी नीचे बंद हुई है। तो अब देखते हैं, मार्केट्स को एनालाइज करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी को, और फिर मैं आपको 5 स्टॉक्स ऐसे बताऊंगा जिनमें आप कल इंट्राडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तारीख को 15 जून की डेट थी ये, इस दिन इसने बनाया था। क्लोजिंग जो दी थी वो 15,870 की दी थी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लगभग 15 दिन और होने वाले हैं, और निफ्टी ने एक हाई तो बना लिया, इंट्राडे हाई, लेकिन क्लोजिंग हर बार इस लेवल से 15,870 से हमेशा नीचे हुई है। चाहे हम इस दिन की बात करें या आज की बात करें, दोनों दिन जो है इसने मार्जिनली, इसने तो जस्ट टच किया था 15,870। और आज का दिन जो है काफ़ी अच्छा इसने हाई लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी क्लोजिंग है वो नीचे हुई है। तो इसमें अब इंडिकेटर्स जो हैं वो ऊपर हैं, विलियम्स हो गया या आरएसआई हो गई, स्टोकेस्टिक्स हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रेंथ दिखा नहीं पा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि क्या करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बायस जो है वो शायद नीचे की तरफ ही रहे, जबकि वीकनेस की वजह से नए लोज नहीं बन रहे हैं, लेकिन नए हाइज भी काफ़ी समय से दम लगा के भी नहीं बना पा रहा है। जैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी की थी, यहाँ पे भी पुल बैक हुआ था, अच्छी रिकवरी हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इसके ओपनिंग से ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। उसके अगले दिन ऊपर गया, लेकिन रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, फिर 2 दिन बहुत हल्के हल्के ग्रीन कैंडल बने हैं, फिर आज रेड कैंडल बनी। तो ओवरऑल जो है मुझे लगता है इस समय मार्केट्स में दम ज़्यादा है नहीं ऊपर जाने का। और अब कुछ दिनों बाद रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, तो अगर रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं हुए तो मार्केट के नीचे आने की संभावना पूरी है। और अगर मैं आपको वैसे बताऊं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, तो अगर हम पूरे 1 साल पहले की बात करें, यानी कि एंड जून लास्ट ईयर की, तो तब से मार्केट लगभग 50% से ऊपर, ज़्यादा ऊपर आ चुकी है। यानी उस समय लेवल था लगभग 10,000 के आसपास का, और अब हम 15,814 पे आज हमारी क्लोजिंग हुई है। तो जो निफ्टी है वो 50% से ऊपर आ चुकी है। लेकिन हमें ये भी फैक्टर इन करना होगा कि उससे पहले निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी थी, क्योंकि जो उससे पहले के लेवल्स थे वो लगभग 12,300 के लेवल्स थे। जनवरी फरवरी की अगर हम बात करें 2020 की, तो उस समय लेवल्स थे 12,300 के आसपास में। लेकिन वहाँ से भी अगर हम काउंट करें तो 3,600 पॉइंट के आसपास में, 3,500 पॉइंट के आसपास निफ्टी ऊपर आ चुकी है। तो अगर हम वहाँ से भी देखें तो भी लगभग 25%, 20 से 25% का मूवमेंट ऊपर का पिछले 1 साल सवा साल में कर चुकी है, या 1.5 साल में कर चुकी है। और वो भी पेंडेमिक के टाइम्स में, जब काफ़ी समय तक लॉकडाउन रहे। हालांकि जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे इंडेक्स जो है वो 20-25% 1.5 साल में बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि एवरेज रिटर्न जो निफ्टी देती है 1 साल में वो 12 से 15% होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आउट परफॉर्म तो वैसे भी कर चुकी है, और बायस काफ़ी समय से नीचे है। बस ये है कि बॉयंसी कुछ ना कुछ, मार्केट जो है वो इस समय अगर कोई बैड न्यूज़ आ भी रही है छोटी मोटी, तो फिलहाल उसको इग्नोर कर रही है। लेकिन अगर कोई थर्ड वेव आई या क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं हुए, तो ये काफ़ी डीप करेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ मार्केट ने, मुझे ऐसा लगता है कि ये फैक्टर इन नहीं की हुई है। और जो 9.5% का भी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है, वो भी मार्केट को शायद ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है। हालांकि पहले 11.5-12% भी प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन अब वहाँ से कम होके 9.5% आरबीआई ने जो फोरकास्ट किया है वो भी मार्केट को ठीक लग रहा है। हालांकि बेस काफ़ी लो था, उसकी वजह से ही होगा ये सारा, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम
इक्वल बेस की बात करें तो 2019 के लेवल्स के हिसाब से तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, लेकिन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे थी इस बार जीडीपी लगभग 7.5%, तो वहाँ से 9% अगर हम गेन करते भी हैं तो नीचे आके 9% गेन करना यानी कि हम लगभग फ्लैटिश पहुँचेंगे, लगभग उसी पॉइंट तक पहुँचेंगे। बट एनीवेज कल मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है कि कल मार्केट नीचे भी रह सकती है, शायद ऊपर ना भी रहे। हालांकि इंडिकेटर्स वापस ऊपर की तरफ मुड़ गए हैं, ये भी ऊपर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पॉसिबल है कि मार्केट नीचे रहे, या अगर जाएगी तो ऊपर खींच के ले जाएं उसको ज़बरदस्ती, जैसे यहाँ पे हुआ तो अलग बात है। बट अदरवाइज़ फ़िलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ये ओवरऑल ऊपर क्लोज हो, मतलब एक नए हाई पे क्लोज हो, क्योंकि कई दिन जद्दोजहद हो गई उसके बावजूद भी एक नए हाई पे क्लोज नहीं हुई है। तो अब देखना ही होगा कि कल की मूवमेंट कैसी रहती है और ख़ास करके क्लोजिंग कैसी रहती है। जबकि सारे मूविंग एवरेजेस के फिलहाल ऊपर है, तो ये बड़ी अच्छी बात है सर। एक चीज़ इसके फेवर में ये जाती है कि फिलहाल सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो रही है, चाहे वो 5 डे हो चाहे 10 डे हो, तो ये अच्छी बात है। बट फिर भी मुझे बायस नेगेटिव ही लग रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी देखिए नया हाई भी नहीं बना पा रहा है, इतनी वीकनेस है कि ये जो यहाँ पे हाई बनाया था लगभग 36,636-700 के आसपास का, वो भी क्लोज नहीं कर पा रहा है। और आज भी हल्की सी 5 पॉइंट ही नेगेटिव बंद हुई बैंक निफ्टी, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे भी इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे हैं। ये अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो कैंडल्स थी रेड कैंडल्स, उससे ऊपर क्लोज किया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया है फ्राइडे को, तो दैट्स अ गुड साइन। बट नया हाई नहीं बना पाना ये अच्छी साइन नहीं लग रही है फ़िलहाल। और बैंक निफ्टी भी लगता है किसी भी समय नीचे आ सकती है और ये नीचे के गैप्स भी क्लोज कर सकती है, तो ये एक खतरा बना हुआ है। तो किसी भी समय आप देख सकते हैं इसको नीचे आते हुए भी। तो कल का दिन देखना होगा, क्योंकि रेड कैंडल बनी है बहुत ही माइनर सी, हल्का सा गैप अप खुली थी, थोड़ा सा अपर शेडो बनाया, थोड़ा सा नीचे बनाया, लेकिन बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे हैं। लेकिन बस एक बात यह है कि काफ़ी दिनों से इसने नया हाई अटेम्प्ट नहीं किया है, और आज भी इस जो राइस था उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। एक ग्रीन कैंडल बन सकती थी लेकिन नहीं बनाया है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वीकनेस लग रही है। उस पर्पज़ से मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल का दिन इसके लिए भी वीक हो सकता है। बस एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि ये भी जो मूविंग एवरेजेस हैं ये उससे ऊपर क्लोज कर रही है, और कैंडल जो है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं थी। जो कट था वो भी सिर्फ 5 पॉइंट का था बैंक निफ्टी के लिए, जो कि बिल्कुल ही बराबर ही आप समझें, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए भी 50-100 पॉइंट भी कोई बहुत ही छोटी बात होती है। तो 5 पॉइंट तो बिल्कुल ही आप काउंट ही मत करें। और यहाँ जैसे मैंने बोला कि बैंक निफ्टी है थोड़ा सा नीचे रह सकती है। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। तो ये स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये देखिए काफ़ी अच्छी ऊपर जा रहा है, और रेड कैंडल्स कंटिन्यूसली बन रहे हैं टाइम टू टाइम, हर एक दो दिन में, ऑल्टरनेट डेज पे या सेकंड डे थर्ड डे पे रेड कैंडल्स बन रहे हैं। तो उसके बावजूद भी ये नए हाइज और नए लोज बना रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 4-5 दिन की बात करें यहाँ से लेकर, तो काफ़ी वीक कैंडल्स बन रहे हैं। ग्रीन कैंडल्स जो हैं काफ़ी वीक हैं, किसी में भी दमदार कोई कैंडल नहीं था। और आज इसने ऊपर शुरू किया, लेकिन सारे पिछले कई दिनों के इसने जो गेंस थे वो ख़त्म कर दिए। और वॉल्यूम्स भी इसके एवरेज वॉल्यूम्स के लगभग ही हैं, शायद हल्का सा ऊपर ही होंगे, और इंडिकेटर्स भी नीचे आ रहे हैं। तो ये स्टॉक कल नीचे रह सकता है, और ये स्टॉक है हमारा अंबुजा सीमेंट्स, तो कल इसका डाउन डे हो सकता है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास ज़्यादा ब्रोकरेज दे रहे हैं, हाई ब्रोकरेज रेट दे रहे हैं, या आप अपनी ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई ना कोई इश्यूज आपको आते रहते हैं, या आपको कोई आरएम नहीं है, कोई गाइड करने वाला, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, या आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें कब बेचें, या आप अगर फ्यूचर्स ऑप्शंस में इंट्राडे करते हैं ट्रेड्स, तो आप कौन सी पोजीशन लें, कैसे प्रॉफिट बनाएं, कैसे पैसे बनाएं, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख के मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और मैं आपकी ब्रोकरेज डेट्स भी कम कराऊंगा, और साथ में ही आपको बेटर गाइडेंस मिलेगी, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट्स आपके अभी तक बन रहे थे उससे बेटर प्रॉफिट्स आपके बनने शुरू हो जाएंगे। आप जितना इक्विटी मार्केट से जो आपको गेन मिलना चाहिए वो मिलेगा। अगर आप अभी तक नहीं कमा रहे थे, अगर आपके प्रॉफिट बहुत ही एवरेज थे, जो इक्विटी मार्केट्स के गेन के हिसाब से काफ़ी कम हों, या लॉसेज में अगर आप जा रहे थे, तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा मेरे साथ जुड़ने के बाद में। तो मेरे को इस ईमेल पे लिखें ताकि हम उसको आगे ले जा सकें। और आप साथ ही में मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी मेरा मेंबर बन सकते हैं, और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं
इस स्टॉक की, तो ये आप देखें कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसने वेव्स बनाई, ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पे आके 29,500 के आसपास में आके इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, और ये दूसरी बार ये इस लेवल से नीचे आ चुका है और उसके बाद कंटिन्यूसली कई दिनों से नीचे आ रहा है, कुछ ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है, और वॉल्यूम्स भी लगभग समान हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वॉल्यूम्स की भी। तो ये लगता है कि कल का दिन ये स्टॉक भी नीचे रह सकता है, और इंडिकेटर्स भी आप देखें धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, चाहे वो स्टोकेस्टिक्स हो चाहे विलियम्स हो। तो ये जो स्टॉक है ये श्री सीमेंट्स है, और मेरे ख्याल कल ज़्यादातर इसको शॉर्ट किया जा सकता है। अब ये जो स्टॉक है ये नीचे की ले बना रहा था जो वेव्स हैं, लेकिन यहाँ पे आके इसको ऐसा लगता है थोड़ा स्टेबिलिटी मिली है। आज मार्केट हल्का सा नीचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इसने थोड़ा सा ऊपर क्लोज किया है माइनर सा, और ऐसा लगता है कि 310 के आसपास में इसका सपोर्ट है, क्योंकि पिछले कई दिनों से इसने 310 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो ये 310 इसका शॉर्ट टर्म सपोर्ट माना जा सकता है। और अगर आप देखें तो पहले भी ये 310 से नीचे नहीं गया था, चाहे हम यहाँ की बात करें या यहाँ की बात करें, ये भी 310 के आसपास का ही लेवल था। हालांकि उस समय ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हमें देखने को मिला है, लेकिन फिर भी इस समय जो है ऐसा लगता है कि ये नीचे आते समय सपोर्ट बन गया है 310 का। तो यहाँ से मुझे लगता है स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो कल का दिन ये स्टॉक ऊपर रह सकता है। और ये स्टॉक है ग्रैन्यूल्स इंडिया, और इसके देखिए इंडिकेटर्स भी ऊपर चलना शुरू हो चुके हैं। ये जो स्टॉक है ये देखिए ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे हालांकि इसने एक नया लो बनाया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यूसली ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है, और काफ़ी स्ट्रेंथ धीरे धीरे गेन करता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ सेलिंग काफ़ी वीक थी, उसके बाद बाइंग शुरू हुई, फिर और स्ट्रांग हुई, फिर आज भी काफ़ी स्ट्रांग थी। आज कैंडल भी स्ट्रांग बनी है, जबकि मार्केट वीक थी। तो ये काफ़ी अच्छी इसने आज मूव की है स्टॉक ने, और देखिए इंडिकेटर्स भी नीचे टच करने से पहले ही ऊपर जाना शुरू हो चुके हैं। तो कल काफ़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक ऊपर रहे, और ये स्टॉक है जिंदल स्टील। नेक्स्ट हम स्टॉक की जो बात करेंगे वो देखिए वेव बना के नीचे आया था, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया, अब ये दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो चुका था, लेकिन 4200 के लेवल पे आके इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। काफ़ी दिन इसने इस लेवल को टेस्ट किया, इससे ऊपर क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा। ऊपर जाते ही इसमें सेलिंग आ जाती थी और शेडोज बनने शुरू हो जाते थे, फिर ये नीचे गया, फिर इसने दोबारा से इस लेवल को टेस्ट किया है, और आज फाइनली जब ये काफ़ी बार रिजेक्शन इसको मिल गया, तो आज इसने बड़ा स्ट्रॉन्ग शार्पली नीचे क्लोज किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में। कैंडल भी काफ़ी बड़ी बनी है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल इसको सेलिंग का सामना करना पड़ रहा है, और अब ये स्टॉक हो सकता है नीचे जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से देखिए ऊपर है, नीचे का लेवल इसने टच नहीं किया है। काफ़ी दिन नीचे रहा था, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर भी इसको काफ़ी दिन हो गए। तो मेरे ख्याल यहाँ से हम नीचे आता हुआ अब इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टोकेस्टिक्स है उसने भी ऑलमोस्ट नेगेटिव क्रॉसओवर दे दिया है नियरली, और जो विलियम्स है वो भी नीचे गिरना शुरू हो चुकी है। तो मेरे ख्याल ये कल का दिन नीचे रह सकता है, और ये स्टॉक है LTI, लार्सन टर्बो इन्फोटेक। तो ये थे हमारे स्टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप इन स्टॉक्स में ट्रेड करके कल कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।